दीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुरान में अहले इल्म की तवज्जो, कुरान में इस तरह की आयत एक जगह नहीं आई है, 2 जगह नहीं आई है, 3 जगह नहीं आई है, 5 जगह नहीं आई है, अनकाउंटेबल प्लेसेस पर ऐसी आयत मिलेगी। माशाअल्लाह। बेशुमार मकामात पर ऐसी आयत मिलेगी। बहुत सारी सूरतों में आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 1-2 जगह नहीं है ये आयत। और जो लोग रोजाना कुरान की तिलावत करते होंगे, मैं पूरे दावे से कहता हूं ऐसी आयत जरूर पढ़ते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि एक जगह है ही नहीं ऐसी आयत पूरे कुरान में, 300 पारे में, 114 सूरतों में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, जैसे कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात फ़ग़्सिलू वजूहकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ते जाओ कुरान, देखते जाओ ऐसी ही आयत, ऐसी ही आयत। यहाँ हाफिज हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुफ़ाज़ इकराम बैठे हुए हैं। मैं कोई बात यहाँ जोश में कह के नहीं जाऊंगा, पूरे होश में कहूंगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और आपके भेजे में भेज कर जाऊंगा, नहीं भेज पाऊंगा खुद उतर जाऊंगा। अच्छा है। दुआ करो ऐसी नौबत ना आने पावे। पूरे कुरान में जगह जगह आपको ऐसी आयत मिलेगी। आदिल जमील साहब, जी हजरत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारी सूरत में, बहुत सारी जगहों पर। लेकिन याद रखना टीकमगढ़ के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, जहां जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये आयत नजर आ जाए, समझ लेना इससे मुराद हुजूर की उम्मत। वाह, सुभान अल्लाह, इससे मुराद हुजूर की, सुभान अल्लाह, हुजूर की। अब जितने उम्मती हैं वो बोले हुजूर की। अब हम देख लेंगे कितने सच्चे उम्मती हैं हुजूर की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की। अब एक बात बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? हुए। कसरतो किल्लत अपनी जगह, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपनी जगह, अल्पमत और बहुमत अपनी जगह, कमी और ज्यादती अपनी जगह, मगर ईमान वाले दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए। जैसे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जानने और मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत नूह का फॉलोवर हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत ज़करिया का शहदाई हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत याह्या से मोहब्बत करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का फॉलोवर हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो मूसा कलीमुल्लाह के फुटप्रिंट को फॉलो करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो ईसा रूहुल्लाह की अकीदत दिल में बसाने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। ईमान वाले तो दूसरे नबियों के, दूसरे पैगंबरों के, दूसरे रसूलों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जिस अंदाज में हबीब की उम्मत को पुकारा है, महबूब की उम्मत को पुकारा है। ईमान वाले तो दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए, मगर किसी को इस अंदाज में नहीं पुकारा, बल्कि जब पुकारा है तो किसी को कहा या बनी इसराइल। अल्लाह 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 अल्लाह। पूछो हाफिजों से, वाह 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 वाह। पूछो हाफिजों से। बेशक बेशक। किसी को कहा या बनी इसराइल, किसी को कहा या कौमे लूत, किसी को कहा या कौमे हूद, किसी को कहा अस्हाबे आयका,
नबियों के नाम से मंसूब किया, पैगंबरों के नाम से मंसूब किया, मकामात के नाम से मंसूब किया, अलग अलग अंदाज में पुकारा, अलग अलग रंग में पुकारा, अलग अलग ढंग में पुकारा। पुकारा तो उनको नबियों से मंसूब किया, पुकारा तो उनको शहरों से मंसूब किया, पुकारा तो उनको मकामात से मंसूब किया। लेकिन जब बारी आई उम्मते हबीब की, जब बारी आई उम्मते महबूब की, तो अल्लाह ने यह नहीं कहा या अहलल मदीना, ऐ मदीना वालों, या अहला मक्का, ऐ मक्का वालों, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान, मैंने कहा ए मौला, ये अंदाज़े खिताब बदला क्यों? ये तर्ज़े तखातुब सुभान अल्लाह तब्दील क्यों हुआ? वाह वाह। सबको पुकारा तो अंदाज कुछ और था, सबको पुकारा तो रंग कुछ और था, सबको पुकारा तो ढंग कुछ और था। लेकिन जब हबीब की उम्मत की बारी आई तो सबसे जुदा गाना, सबसे जुदा गाना, सबसे अलग अंदाज। मैंने कहा ए मुस्तवज्जे चाहता हूं, ए मौला, ये पुकारने का लहजा, ये पुकारने का तर्ज, ये खिताब का तरीका बदला क्यों? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एक्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी? रब के इस तरीके कार के पीछे फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है कि सबको पुकारा तो तरीका कुछ और, महबूब की उम्मत को पुकारा तो तरीका कुछ और। तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे महबूब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है, तमाम उम्मतियों में लाजवाब है। मेरे हबीब का नबियों में जवाब नहीं है और इस उम्मत का उम्मतियों में जवाब नहीं है। ये उम्मत इतनी बेमिसाल है, इतनी लाजवाब है कि अगर आप तारीख के सफर पलटते जाओ तो उम्मते रसूल का जवाब नहीं ला सकते। जवाब कैसे लाओगे? 1450 बरस होने जा रहे हैं, आज तक सिद्दीक़ अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आजम का कोई जवाब नहीं है, उस्मान ज़ुन्नुरैन का कोई जवाब नहीं है, मौलाए कायनात का कोई जवाब नहीं है, हजरत साद का कोई जवाब नहीं है, हजरत सईद का कोई जवाब नहीं है, हजरत तलहा का कोई जवाब नहीं है, हजरत जुबैर का कोई जवाब नहीं है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का कोई जवाब नहीं है, हजरत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, हजरत अमीर हमजा का कोई जवाब नहीं है, हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं है, सुहैब रूमी का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है, हजरत अम्मार का कोई जवाब नहीं है, हजरत अनस का कोई जवाब नहीं है, मालिक इब्ने सनान का कोई जवाब नहीं है, खुबैब का कोई जवाब नहीं है, खब्बाब का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, ये नबी के सहाबा हैं, सहाबा। अगर और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्बास अलमबरदार का कोई जवाब नहीं है, अली अकबर का कोई जवाब नहीं है, हजरत कासिम का कोई जवाब नहीं है, औनो मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, छेमा के शीरखार अली असगर का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, शहंशाह अमानतो दयानत सैयदुश शुहदा राकिबे दोशे पैगंबर सैयदना इमाम हुसैन अल्लाह जद्दई अलैहिस्सलाम का कोई जवाब नहीं है, इमाम हुसैन का कोई जवाब नहीं है, इमाम पाक का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, शहंशाह बगदाद, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सरकारे गौसे आजम बगदादी का कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दादु शरीयत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, दयारे गरीब नवाज, उर्से मुबारक,
सुभान अल्लाह। गौसे आजम का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि ख्वाजाए खाजगान मालिके हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली सरदारे सरदाराने चिश्त अहले बहिश ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा कुतुब का कोई जवाब नहीं है। बाबा फरीद का कोई जवाब नहीं है। महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज का कोई जवाब नहीं है। सैयदना अमीर खुसरू का कोई जवाब नहीं है। महबूबे यज़दानी सैयदना मखदूम अशरफ समनानी का कोई जवाब नहीं है। कुतुबे अवध ख्वाजा शामीना का कोई जवाब नहीं है। वारिसुल औलिया वारिसे आलम बना का कोई जवाब नहीं है। हाजी अली का कोई जवाब नहीं है। हाजी मलंग का कोई जवाब नहीं है। शहनशाह हक तकलीम ताजुल मिल्लत व दीन हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे माहिम का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे बिलगराम का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे मसौली का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे कालपी का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे देवा का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे मस्कवा का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे कछौचा का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, मेरी अकीदत ये कहती है उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि मोहियुल हकीकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी का कोई जवाब नहीं है। आला हजरत का कोई जवाब नहीं है। आला हजरत का कोई जवाब नहीं है। मुजद्दिद आजम का कोई जवाब नहीं है। मुफ्ती आजम का कोई जवाब नहीं है। मुहद्दिस आजम का कोई जवाब नहीं है। सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है। सदरुल अफाजिल का कोई जवाब नहीं है। मलकुल उलमा का कोई जवाब नहीं है। शेरे बेसे अहले सुन्नत का कोई जवाब नहीं है। मुबल्लिग आलम इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी का कोई जवाब नहीं है। आशिके सादिक रईसे आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। जलालतुल हिंद उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज़े मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, इस कदर बेमिसाल के मुफ्ती नान पारा हजरत मुफ्ती रजब अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत हुजूर बुलबुले हिंद फैज़े मुफ्ती नान पारा। सुभान अल्लाह। उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब, देखता हूं कितने लोग जुमला कैच करते, इस कदर लाजवाब, इस कदर बेमिसाल के वारिसे उलूमे आला हजरत ताजे शरीयत अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी का कोई जवाब नहीं है। ताजे शरिया का कोई जवाब नहीं। नबी नबियों में बेमिसाल उम्मती 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 आप लोगों का भी कोई जवाब नहीं है। माशाअल्लाह, आप लोगों का भी कोई जवाब कोई ला ही नहीं सकता। कोई जवाब बताओ, कोई जवाब है? पीछे वाले ईमानदारी से बताओ, ख्वाजा का कोई जवाब है? बोलो। हिंद के राजा का कोई जवाब? फिरोज भाई कोई जवाब? कैसे लाएंगे जवाब? मौलाना गुलाम रसूल साहब, ख्वाजा का कोई जवाब? अबे वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफा। पहले ख्वाजा के वफादार बनो, फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो। बहुत अच्छा। ख्वाजा ना आए होते दीन ना पाए होते। ख्वाजा ना आए होते दीन। ख्वाजा का कोई जवाब? मोहब्बत से बोलो, ख्वाजा का कोई जवाब? हमें ख्वाजा के नाम पे नहीं बोलोगे तो क्या किसी राजा के नाम पे बोलोगे? ख्वाजा का कोई जवाब? कोई जवाब?
कैसे लाओगे? जवाब ला ही नहीं सकती। इसलिए नहीं ला सकते कि यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे हैं। कितने 100 साल? 809 बरस हो गए। अब फिर छठी आने वाली है। फिर छठी में छठे छठे लोग जाएंगे। छठी में हटे कटे नहीं जाएंगे, छठे। अगर जाने का मौका मिल जाए तो देखिएगा जन्नती दरवाजे पर एक बैनर नजर आएगा जिसमें लिखा होगा 809वां उर्से मुबारक, 809वां उर्से मुबारक। मैं सोचने लगा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन अपेक्स कोड, एनी पॉलिटिकल पार्टी कांट गवर्न ओनली 5 years। हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। ये भारत का संविधान, हिंदुस्तान का कानून। 5 साल के बाद फिर इंतखाबात होंगे, जो सिलेक्ट होगा वही हुकूमत करेगा। ये हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती। कभी कभी 13 दिन में 13 हो गई। याद है कि नहीं याद है? या 13 दिन में हुकूमत बर्बाद, 3 साल में हुकूमत बर्बाद। ए मेरे ख्वाजा, ये 800 बरस चली कैसे? देखता हूं कितने लोग जुमला कैच कर पाते हैं। ए मेरे ख्वाजा, ये 800 बरस हुकूमत चली कैसे? तो दरे गरीब नवाज से आवाज आई, ऐ मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाहो बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है, इसलिए चलती जा रही। नारे तकबीर। हज़रात इस खूबसूरत जुमले का इस्तकबाल अपने हाथों को उठा करके करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते गरीब नवाज, गुलामाने गरीब नवाज, हज़रत अल्लामा शाह शोएब रजा साहब क़िबला। ख्वाजा ने दिल जोड़ा, सलामत रहे हज़रत। ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, अब ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है, जो आता है, जो आता है। अब जो ना पाए हो वो ना बोले, और जो पाए हो वो जरूर बोले जो आता है। अब हम देख लेंगे कितने नहीं पाए हैं। जो आता है, इधर भी देख लेते हैं। जो आता है, जो आता है, आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। लाए भर भर और खाए भर भर, जाए घर भर और लाए भर भर। बहुत अच्छा हज़रत। आज तक किसी को नहीं सुना गए थे आस्ताना बंद था, किसी को नहीं कहते हुए सुना। गए थे दरवाजा बंद था, मिला ही नहीं। ये बीपीएल धारक थोड़ो है कि राशन की दुकान बंद हो गई, कोटेदार ने नहीं दिया तो नहीं मिला। नहीं, ये सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नियों का कि जब जाओ तब पाओ, जब जाओ। मैं सोचने लगा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा 800 साल से आप बांट रहे हैं, बट रहा है, बट रहा है। लेने वाले ले रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, पाने वाले पा रहे हैं। आज तक कोई ये बताने की पोजीशन में नहीं कितना बटा, कितना घाटा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कोई बताने वाला? टीकमगढ़ में
हिंदुस्तान की सबसे गैर मोतबर खुफिया एजेंसी CBI। हमने पढ़ा था ए के बाद बी, बी के बाद सी, और यहाँ उल्टे है सी, इसीलिए गैर मोतबर है। जिसका नाम उल्टा हो उसका CB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी नहीं बता सकते कितना बटा। अब जुमले की हिफाजत कीजिएगा। कितना घाटा, कितना बटा 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, बर्रे सगीर वाले ले रहे हैं। कोई बताने की पोजीशन में नहीं कि कितना बटा है, कितना घटा है। तो अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए कि जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया उस हबीब का आलम क्या होगा, उस महबूब का आलम क्या होगा, उस हबीब का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या, ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम, आका का आलम, आका का आलम। ख्वाजा का कोई जवाब बोलो, कोई जवाब। हमें जवाब ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते, ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं। कितने में? इतना ही बड़ा तो है, अभी भी रखा है, अभी भी रखा है। बस फर्क इतना है कि लॉक है, जालियां लगी हैं, नजर आता है। बहुत सारे लोग आज भी जाके पैसा वैसा डालते हैं, बस इतना बड़ा। मैं सोचने लगा कटोरा इतना बड़ा, सागर कितना बड़ा, इतने में उतना आया कैसे, इतने में उतना समाया कैसे। और फिरोज भाई बात तो उस वक्त समझ में आ ही गई जब एक साहब ने यहीं बैठे बैठे अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया और कहा जा स्टेशन से 5 लीटर प्योर दूध ले आ। 2 लीटर का डब्बा देके कहा 5 लीटर दूध ले आ। बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे। अब तो जनवरी शुरू हो गई, सर्दी पीक पर है, शबाब पर है। अब्बा को क्या हो गया? पूछ लिया अब्बा इतने में उतना, इतने में उतना कैसे आएगा? बेटे ने अब्बा से पूछ लिया इतने में उतना कैसे आएगा। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं, हुजूर इतने में उतना। मैंने जाने वाले से कहा ए जाने वाले, ए जाने वाले, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जुमला सुनिएगा। मैंने कहा ए जाने वाले, पूछते क्यों नहीं इतने में उतना कैसे आएगा? तो मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मौलाना मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं हूँ। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है, वही होने वाला। ख्वाजा ने जो कह दिया है वही होने वाला है। ख्वाजा ने फरमाया देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना, खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना और कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। जाने वाला जाता है, कटोरा बढ़ा के कहते ये पानी, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। इतना कहना था, पानी निकला कटोरे में आ गया, पानी निकला कटोरे में आ गया। मैंने कहा ए पानी, तुझे देखकर हो रही है हैरानी, इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी, तू रुका नहीं। राजा के फौजी तैनात थे, तू रुका नहीं। बैरियर बनाया गया, तू रुका नहीं। फाउंडेशन लगाया गया, तू रुका नहीं। ए पानी, तुझे घेरे रखा गया, तू रुका नहीं। पानी बज़बाने हाल पुकार उठा, अरे नादान तू समझा नहीं, तब तक
रुका रहा जब तक हुक्म राजा था राजा। अब कैसे रुकता, अब तो हुक्म खाजा है खाजा। अब तो खाजा ने बुला लिया है, अब तो खाजा ने बुला लिया। इस बेज़बान पानी ने हम हिंदुस्तानी सुन्नियों को यह अकीदा दे दिया, जिसे खाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता। इसीलिए जब छठी रजब को पूरा हिंदुस्तान दरबारे ख्वाजा खाजगान में चला तो कभी सहारनपुर वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी नदवा वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी दिल्ली वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी भोपाल वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके। इसलिए कि दीवाना मस्ती में पुकारता जा रहा था। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे गरीब नवाज। ख्वाजा बुला रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। ख्वाजा बुला रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। यूनिटी की अलामत, सिंबल ऑफ यूनिटी, अखंडता की अनमोल मिसाल गरीब नवाज का आस्थाना है, गरीब नवाज का आस्थाना है। अब यहां पर मैं करंट इशू को टच करके गुजर जाऊंगा और देखिएगा मैं टच ऐसा करूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब आप महसूस कीजिएगा उस टच को। हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए, कितने लोगों को कलमा पढ़ाया? बोलो 90 लाख। कितने लोगों को? यहां 20 साल से मस्जिद में तकरीर करके 9 लोगों को नमाजी नहीं बना सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 90 लाख तलवार से लड़ा करके डिवाइड एंड रूल का फार्मूला इस्तेमाल करके नहीं। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, सुबह कयामत तक गवाह रहेगी। ख्वाजा ने न किसी को डराया है, न लड़ाया है, न सताया है, न चलते को गिराया है, बल्कि गिरतों को उठाया है। ये जबान मेरी ही जबान नहीं है, किसी गैर मोर, वो तो कोई बदबख्त एंकर होगा, बदबख्त जर्नलिस्ट होगा, पत्रकार के नाम पर कलंक का टीका होगा, पत्रकारिता के नाम पर नहुसत की अलामत होगा। तो शान गरीब नवाज में गुस्ताखी कर रहा है। और मैं गरीब नवाज का ऐसा आशिक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। यहां जितने बैठे हैं सब ख्वाजा के आशिक बैठे हैं, सब गरीब नवाज के आशिक बैठे हैं, इसलिए कि हम वली वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम नबी वाले हैं। हम गरीब नवाज के ऐसे आशिक। अब जो ये कहता है कि इस्लाम तलवार से, फंडालिज्म से, कम्युनलिज्म से, दहशतगर्दी से, डिस्ट्रक्टिव वीपन से, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज से फैला है, उन बदबख्तों से कहो बर्रे सगीर में ख्वाजा ने 900 को नहीं, 9000 को नहीं, 9 लाख को नहीं, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। गर्दन नहीं कटी, खून नहीं बहा, औरतें बेवा नहीं हुई, बच्चे यतीम नहीं बने, आबादियां उजाड़ी नहीं गई, घर जलाए नहीं गए, इंसानी खून से होलियां नहीं खेली गई, सेंटिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को डिमोलाइज नहीं किया गया।
इसलिए कि मेरे ख्वाजा लड़ा कर दीन नहीं फैला रहे थे, धमका कर दीन नहीं फैला रहे थे, बल्कि मुअर्रिख लिखता है कि ख्वाजा मुस्कुराते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे थे। ख्वाजा का कोई जवाब नहीं है, हिंद के राजा का कोई जवाब नहीं है, मेरे आका का कोई जवाब। और गरीब नवाज, हमें गरीब नवाज की शान पूछते हो, इतनी आला शान है। इस मुल्क से हमने कल भी मोहब्बत की है, आज भी मोहब्बत करते हैं, और जब तक तन में खून का एक कतरा है तब तक अपने वतन के लिए सब लुटाने को तैयार है। पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, देश प्रेम हमको ऐसे वैसों से नहीं सीखना है। ये दर्स तो हमारे नबी ने हमको दिया है, जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो एक वफादाराना जुमला, क्या कहने, मोहब्बताना और खाकसाराना जुमला, सुभान अल्लाह। अगर समझ में आ जाए तो खैर मकदम कर लीजिएगा। जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो। सुनो, हमारी वफादारी इस मुल्क से, हम मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, मगर ताजमहल की बुनियाद पर नहीं, कुतुब मीनार की बुनियाद पर नहीं, लाल किला की बुनियाद पर नहीं, मुगलों की बनाई हुई इमारत की बुनियाद पर नहीं। हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि यहाँ गरीब नवाज का आस्ताना चमक रहा है, यहाँ गरीब नवाज की चौखट चमक रही है, यहाँ गरीब नवाज का रोजा चमक रहा है। और जब तक ख्वाजा का रोजा चमकता रहेगा, सुन्नियों का दिल यूं ही धड़कता रहेगा, यूं ही धड़कता रहे। ख्वाजा का कोई जवाब, ख्वाजा का कोई जवाब। देखिए हमारे पास घड़ी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब